हमारे जीवन में कई बार अपने आसपास अनोखी अनहोनी घटनाएं हमने देखी होती है। हमारे आसपास रह रहे या हमारे पास से गुजर रहा हर कोई जरूरी नहीं है कि जिंदा हो। कई बार हमारे पास से कोई गुजर रहा हो ऐसी आहट महसूस होती है, पर वो वास्तविकता में नहीं दिखाई देता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज की रहस्यमयी कहानी एक जल्लाद के बारे में है। जल्लाद एक ऐसा व्यक्ति जो मुजरिमों को फांसी के तख्ते पर लटका के उनको मौत की राह दिखाता है। दरअसल बात यह है कि मीरान शहर में पिछले कई दिनों से किसी न किसी की लाश चौराहे पे मिलती थी। ये तब की बात है जब सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ करते थे। ये लाश किसकी है, कौन था इसके पीछे, ये कोई नहीं जानता था। पुलिस भी इसका पता नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि हर एक लाश जो चौराहे पे पाई जाती थी उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से बिगाड़ दिया जाता था। रात के 8 बजे के बाद लोगों ने डर के मारे घर से बाहर निकलना तक छोड़ दिया था। वे लोग डरे से सहमे हुए घर के अंदर ही रहते थे। लोगों ने एक हट्टे कट्टे इंसान जिसकी लंबी दाढ़ी और मूछें थी, इसको कई बार पूरा दिन वही चौराहे के पास बैठा देखा था। लोगों को शक था कि शायद यही खूनी है। वो शहर के अंतिम छोर पे ग्रेवयार्ड के पास छोटी सी झोपड़ी में रहता है। एक दिन सुबह हर बार की तरह वही चौराहे पे एक लावारिश लाश पाई जाती है। लोगों की भीड़ हर बार की तरह फिर से इकट्ठा हुई। थोड़ी देर में पुलिस वहां आई। हर बार की तरह वो लाश का चेहरा भी बिगाड़ दिया गया था। इस बार पुलिस में कोई नए साहब आए थे। उन्होंने इस पहेली को सुलझाने की ठान ली। आसपास के लोगों से पूछताछ की, पर कोई भी कुछ नहीं बता पाया। लोग असल में पुलिस को वो व्यक्ति के बारे में बताने से डर रहे थे। आखिरकार एक हट्टे कट्टे पहलवान जैसे दिखने वाले व्यक्ति सामने आया। वह पुलिस अफसर को उसने अपनी पहचान जल्लाद के तौर पर दी। उसने कहा, साहब मैं बताता हूं। पुलिस ने पूछा, आप कौन हैं और आप क्या जानते हैं? तो वह व्यक्ति ने कहा, साहब मैं एक जल्लाद हूं। सालों से मैं, मेरे पिताजी और परदादा जल्लाद रह चुके हैं। रोज हो रही यह घटना से पूरा गांव डर रहा है, इसीलिए कोई कुछ नहीं बता पा रहा। कोई डरे या ना डरे, पर मैं किसी से नहीं डरता। दुष्ट लोगों को मौत की राह दिखाना ही हमारा काम है। मैं आपको सच बताता हूं। दरअसल हम लोगों को एक व्यक्ति पे शक है जो शहर के अंतिम छोर पर ग्रेवयार्ड के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। पूरे शहर में कोई इसे नहीं जानता। वो हमेशा चुप और अलग थलग रहता है। जल्लाद छोटी से छोटी बात पुलिस को करता है। उसके बाद पुलिस, जल्लाद और इसकी टीम वही ग्रेवयार्ड के पास वाली झोपड़ी की ओर जाती है। जैसे ही पुलिस ग्रेवयार्ड के पास पहुंचती है, पता नहीं क्यों अचानक से मौसम में बदलाव आता है। साफ सुथरे आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं। बिजली के साथ बारिश भी बरसती है। यह देख पुलिस भी हैरान हो जाती है, मानो जैसे कोई काला साया सर आंखों पे मंडरा रहा हो। जल्लाद आगे बढ़ता है और अपने पीछे पुलिस को आने का इशारा करता है। झोंपड़ी का दरवाजा बंद था। जल्लाद ने जोर से धक्का मारा, पर दरवाजा नहीं खुला। पुलिस ने दरवाजा तोड़ने का इशारा किया तो दरवाजा अपने आप खुल गया। जल्लाद और पुलिस फटाफट से अंदर जाते हैं और वहां का नजारा देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके ठीक सामने शैतान की मूर्ति थी। उसके आसपास कुछ खोपड़ियां, जानवरों की हड्डी और खून से भरा कटोरा था। वह लंबी सी दाढ़ी वाला व्यक्ति चुपचाप अंधेरे से कोने में खड़ा था। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि सब किया धरा यही व्यक्ति का है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। उस रात पूरा शहर हैरान था कि अब आगे क्या होगा।
अगली सुबह सबके लिए एक नया सवेरा था। आज किसी की मौत नहीं हुई थी, वहां कोई लाश नहीं थी। लोग राहत महसूस कर रहे थे। अब सभी लोगों में हिम्मत बढ़ गई। वह व्यक्ति को फांसी देने की गुहार लगाई गई। पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। उसकी फांसी के नारे लगने लगे। अदालत में वह व्यक्ति की पेशी हुई। सारे सबूत उसके खिलाफ होने की वजह से उसे ठीक 10 दिन बाद फांसी की सजा सुनाई दी गई। लोगों के आक्रोश को देखकर अदालत ने वही चौराहे के बीचों बीच उसे फांसी देने का आदेश दिया। वह व्यक्ति को वापस जेल लाया गया। गिरफ्तारी से अदालत की सुनवाई तक उसने किसी से कुछ नहीं कहा। पुलिस के लाख सवालात के बावजूद वो एकदम शांत रहा। वो कुछ नहीं बोलता था। पूरा शहर वह फांसी वाले दिन का इंतजार कर रहा था। आखिर वो दिन आ ही गया। यह व्यक्ति को सुबह ठीक 7 बजे फांसी दे दी जानी थी। जल्लाद सुबह 4 बजे से फांसी की तैयारी कर रहा था। सुबह से फांसी देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पूरा चौराहा लोगों से भर गया था। आखिरकार वह व्यक्ति को फांसी वाले स्थान पे लाया गया। मौत सामने थी, पर वह व्यक्ति के चेहरे पे जरा सा भी खौफ नहीं था। उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि उसे यह फांसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। फांसी के फंदे के पास पहुंचने तक वो जल्लाद को एक नजरों से बिना पलके झपकाए देखता रहा। जल्लाद भी बिना डरे उसके ठीक सामने जाके खड़ा रहता है और फंदा उसके गले में लगा देता है। जल्लाद जैसे ही फंदा वह व्यक्ति के गले में लगाता है, वैसे ही साफ सुथरा आसमान फिर से काले घने बादलों से छा जाता है। अब पूरे शहर पे काला साया मंडरा रहा था। वहां खड़े लोग घबरा जाते हैं, पर जल्लाद के चेहरे पे कोई बदलाव नहीं आता। जल्लाद तय समय पे उसे फांसी दे देता है। वह व्यक्ति को फांसी देते ही उसकी लाश नीचे बने बक्से में लटक जाती है और तभी जोर से आसमान से बिजली ठीक वही जगह गिरती है। कुछ पल में सब तहस नहस हो जाता है। पुलिस भी दंग रह गई। लोग डर के मारे अपने अपने घर चले जाते हैं। जल्लाद को मानो जैसे कोई शौक लगा हो, वैसे ही पुतले की तरह वहीं खड़ा रहता है। पुलिस वह बक्से में वह व्यक्ति की लाश को निकालने जाती है, पर वहां उसे कोई लाश नहीं मिलती। डर के मारे पुलिस के साथ साथ सब लोग वहां से भाग जाते हैं। सिर्फ जल्लाद अकेला वहां रहता है। बिना पलके झपकाए पता नहीं वो क्या देख रहा था। शायद खुली आंखों से सपना देख रहा था। कुछ पल में जोर से आंधी चलती है और एक आवाज सुनाई देती है। तुमने मेरी क्रिया में दखल देके बहुत बड़ी गलती की है। मैं कभी जिंदा था ही नहीं और तुम मुझे मारने चले थे। तुम्हें लगता था कि तुम मुझे फांसी की सजा दोगे, लोगों को इंसाफ दिलाओगे। तुम गलत थे। मैं एक शैतान हूँ। तुम मुझे इंसान समझ बैठे। जरूरी नहीं कि तुम्हारे आसपास से गुजर रहा व्यक्ति जिंदा ही। तुमने मौत को बुलावा दिया है। अब इस चौराहे पे तुम्हारी लाश मिलेगी। शैतान की हंसी खत्म होने के साथ आसमान फिर से साफ सुथरा हो जाता है। कुछ लोग जल्लाद को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उसे दवाई देके आराम करने को कहा गया। जल्लाद के परिवार वाले भी खौफ में थे। उन्हें डर था कि जल्लाद को कुछ हो ना जाए। वे एक पंडित को अपने घर बुलाते हैं और पूरी बात बताते हैं। पंडित ने कुछ मंत्रों का स्मरण करके कहा, यह एक शैतान है। अगर उसे हराना है तो ग्रेवयार्ड के पास उसकी झोंपड़ी को जलाना होगा। सब लोग डरे हुए थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऊपर से बारिश हो रही थी। जैसे तैसे करके आग लग भी जाए तो भी बारिश की वजह से वो बुझ जाती। पंडित ने एक भस्म दी, जिसको सर पे लगाते ही जल्लाद को होश आ गया। पंडित ने जल्लाद को पूरी बात बताई। जल्लाद ने कहा, आप कोई चिंता मत करो, मैं जाऊंगा वहां। उसकी झोपड़ी को मैं जलाऊंगा। बस मैं उसके आने का इंतजार कर रहा हूं।
देखता हूं कैसे वो मुझे मारता है। पंडित से बातचीत करते दौरान उसे अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। पंडित ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, शौक की वजह से बेहोश हो गया है, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद रात हो जाती है। वो शैतान धीरे धीरे जल्लाद के घर की ओर रुख करता है। अब वो जल्लाद के ठीक सामने था। जल्लाद ना ही कुछ बोल पा रहा था, ना ही अपने हाथ पैर हिला पा रहा था। शैतान उसे उठाकर ठीक वही चौराहे पे लेटा देता है और बड़े से पत्थर से उसके मुंह पे जोर जोर से मार मारता है और उसी वक्त जल्लाद की आंखें खुल जाती है। यह महज एक सपना था। जल्लाद सोचता है, अब मुझे देरी नहीं करनी चाहिए, मुझे ग्रेवयार्ड के पास वाली झोपड़ी में जाना ही होगा। वो एक छोटी सी टॉर्च और मशाल लेके वहां से ग्रेवयार्ड जाने निकल जाता है। नसीब से बारिश नहीं हो रही थी। एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में टॉर्च लिए वो आगे बढ़ता जा ही रहा था कि अचानक से जोर से एक बड़ा सा पत्थर उसके सर पे लगता है और उसे चोट आती है। पत्थर लगने से जल्लाद के हाथ से टॉर्च और मशाल छूट जाती है और वो वहीं गिर पड़ता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें ठीक वही झोपड़ी में खुलती है। जल्लाद को जहां जाना था वो वहीं आ गया। जल्लाद को थोड़ी देर में धीरे धीरे करके होश आ रहा था। उसे पता चल गया था कि वो शैतान ठीक उसके सामने बैठा है। वो आंख बंद कर वहीं पड़ा रहा। कुछ देर बाद वो मंत्र की आवाज धीरे धीरे कम होती गई। जल्लाद ने धीरे धीरे करके अपनी आंख खोली। वो शैतान झोपड़ी से बाहर जा रहा था। जल्लाद बिना देरी किए पास में पड़े हवन कुंड से एक लकड़ी को जलाता है और पूरी झोपड़ी में आग लगा देता है और वो आग लगा के बाहर भागने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। शायद वो शैतान ने ही दरवाजा बंद कर दिया था। शैतान ने उसे झोपड़ी में कैद कर लिया। जैसे जैसे झोपड़ी जलती गई वैसे वैसे शैतान के साथ साथ जल्लाद भी जल के खाक हो गया। झोपड़ी से जोरों जोरों से शैतान और जल्लाद की चीखें सुनाई दी गई और आखिरकार फिर से सब शांत हो गया। शहर के अंतिम छोर पे बसे ग्रेवयार्ड के पास से चिल्लाने की आवाज और आग की लपटों का धुआं देख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने अपने आंखों से शैतान को खत्म होते देखा। सब शांत होने के बाद एक नई सुबह हुई। जल्लाद ने शैतान का नाश करने के लिए अपना बलिदान दे दिया। आज वह चौराहे पे जल्लाद का पुतला लगाया गया है। यह घटना को कई साल गुजर गए, लेकिन उस दिन के बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आज भी लोग जल्लाद के वह बलिदान को याद करते हैं, उसे पूछते हैं। वह चौराहा भी जल्लाद के नाम से मशहूर है।